अमेरिका बामुकाबला ईरान, बड़ी झड़प की असल हकीकत सामने। खलीज में जंग का खतरा या सिर्फ ड्रामा? तहलका खेज सूरत-ए-हाल, तेल की कीमतें आसमान पर, दुनिया की नजरें मशरिक़ वुस्ता पर। नाज़रीन, आज की ये रिपोर्ट एक इंतहाई हसास और संजीदा आलमी सूरत-ए-हाल के गिर्द घूमती है, जहाँ मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर बड़ी ताकतों के दरमियान तनाव का मरकज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इत्तलात और मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिसने न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मईशत और सियासत को भी हलाक कर रख दिया है। नाजरीन, सूरत-ए-हाल ये बताई जा रही है कि कुछ अस्करी सरगर्मियों और हमलों के तबादले के बाद खित्ते में गैर यकीनी कैफियत पैदा हो गई है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरी और फिजाई सतह पर नक़्ल व हरकत में इजाफा देखा गया है और कुछ हसास मकामात के करीब दिफाई निज़ाम भी फ़ाल किए गए हैं। ताहम ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि मुख्तलिफ ज़राए से आने वाली मालूमात एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, इसलिए मुकम्मल हक़ाइक़ का सामना आना अभी बाकी है। अब जरा इस सूरत-ए-हाल की सियासी पहलू को समझते हैं। माहिरीन का कहना है कि जब भी अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ एक दो ममालिक तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ जाता है। खास तौर पर खलीजी खित्ता, जहाँ तवानाई के बड़े ज़खायर और आलमी तजारत के अहम रास्ते मौजूद हैं। वहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी फौरी तौर पर आलमी मार्केट को मुतासर करती है। इसी दौरान तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव भी रिपोर्ट किया जा रहा है। आलमी मंडी में सरमायाकार गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बायस मोहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं और तवानाई के शोबे में कीमतों के बढ़ने का रुझान देखा जा रहा है। ये वही सूरत-ए-हाल है जो माजी में भी हमें देखने को मिली। जब भी मशरिक़ वुस्ता में तनाव बढ़ा तो इसका बरह रास्त असर आलमी मईशत पर पड़ा। नाज़रीन, अस्करी पहलू पर नजर डालें तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि दोनों तरफ से जदीद दिफाई निज़ाम और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी सलाहियतें इस कशीदगी का हिस्सा बताई जा रही हैं। कुछ इत्तलात के मुताबिक दिफाई निज़ामों की कारकर्दगी को जांचने के लिए भी महदूद नौइयत की कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, लेकिन इन तमाम बातों की आज़ादाना तस्दीक अभी जरूरी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली में तेजी से बेहतरी दिखाई है और वो किसी भी मुमकिन दबाव का फौरी जवाब देने की सलाहियत रखता है, जबकि अमेरिका की जानिब से भी खित्ते में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने और सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अब आते हैं एक अहम नुक्ते की तरफ जो इस पूरी सूरत-ए-हाल को मजीद पेचीदा बनाता है, वो है आलमी ताकतों का किरदार। रूस, चीन और यूरोपीय ममालिक के सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और मुसलसल सिफारती राब्ते जारी हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी किस्म की बड़ी जंग या मुकम्मल तसादुम से बचा जा सके, क्योंकि इसके नताइज सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर होगी। नाजरीन, तारीख हमें ये बताती है कि जब भी बड़ी ताकतें बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर एक दूसरे के मुकाबले आती हैं तो सूरत-ए-हाल कंट्रोल से बाहर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इस वक्त सबसे ज्यादा जोर सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर दिया जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भी यही अपील की जा रही है कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए और मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाए। अब अवामी रद्द-ए-अमल की बात करें तो सोशल मीडिया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शदीद बहस जारी है। कुछ लोग इसे एक बड़े तसादुम का आगाज करार दे रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये सिर्फ दबाव की एक हिकमत अमली है और जल्द सूरत-ए-हाल मामूल पर आ सकती है। लेकिन हकीकत ये है कि ज़मीनी हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, किसी भी वक्त कोई नया मोड़ सामने आ सकता है। नाज़रीन, इस पूरे मंजरनामे में सबसे अहम बात यह है कि मालूमात को बगैर तस्दीक के कबूल न किया जाए। आज के दौर में हर खबर फौरन फैल जाती है, लेकिन इसकी हकीकत मुख्तलिफ भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि मुस्तनद ज़राए पर एतमाद किया जाए और अफवाहों से बचा जाए। आखिर में अगर हम इस पूरी सूरत-ए-हाल का खुलासा करें तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव एक नाजुक महल्ले में दाखिल हो चुका है। एक तरफ अस्करी सरगर्मियों और जवाबी इक़दाम की खबरें हैं तो दूसरी तरफ सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। आलमी मईशत खासतौर पर तेल की मार्केट इस सूरत-ए-हाल से बराह रास्त मुतासिर हो रही है। अब आने वाले दिनों में ये देखना इंतहाई अहम होगा कि क्या ये कशीदगी मजीद बढ़ती है या फिर मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए कोई रास्ता निकलता है। दुनिया की नज़रें इस वक्त इसी खित्ते पर मरकूज हैं और हर गुजरता लम्हा इस सूरत-ए-हाल को मजीद अहम बना रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया को अमन नसीब हो और तमाम फरीकैन अक्ल व हिकमत से काम ले ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे आपके फीडबैक का इंतज़ार। अल्लाह निगहबान।